हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एमसीक्यू सेशन में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज। इस पे हम 15 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है आप सब लोग 10 से ज्यादा ही स्कोर करोगे और अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशलाइजेशन? लर्निंग टू ड्राइव, लर्निंग टू बिहेव अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स, लर्निंग टू कुक और लर्निंग टू स्विम। तो सोशलाइजेशन का मतलब है लर्निंग टू बिहेव अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स। आपने पढ़ा होगा एक तरह से सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सीखते हैं बहुत सारी वैल्यूज, बिलीव्स और नॉर्म्स अपनी सोसाइटी की, तो उसी को कहते हैं हम सोशलाइजेशन। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? स्कूल, टेलीविजन, फ्रेंड्स, ऑल ऑफ एबो। करेक्ट आंसर है पार्ट डी, ऑल ऑफ एबो। जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, वो ग्रुप्स भी हो सकते हैं, वो एक तरह से इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जो हेल्प करते हैं टू सोशलाइज इंडिविजुअल्स। तो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड? स्कूल, फैमिली, पीयर ग्रुप, मास मीडिया। तो जाहिर सी बात है ड्यूरिंग इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड का जो प्राइमरी एजेंट होता है सोशलाइजेशन में वो होती है फैमिली। तो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। फैमिली एक प्राइमरी एजेंट होता है इन इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच थ्योरी सजेस्ट्स दैट इंडिविजुअल्स डेवलप थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शंस बिटवीन देयर बायोलॉजिकल maturation and societal expectation? Cognitive development theory, psychosocial development theory, social learning theory और socio-cultural theory। तो इसका करेक्ट आंसर है psychosocial development theory जो प्रपोज की थी, पीछे हमने पढ़ा था एरिक्सन ने, जो सजेस्ट करते कि इंडिविजुअल्स एक तरह से सीरीज ऑफ स्टेज से जाता है जहां पे वो पर्सनैलिटीज को डेवलप करता है जो बेस होती है किस पे? बायोलॉजिकल मैट्यूरेशन पे और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन पे। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स थ्योरी विच पार्ट ऑफ mind operates on the pleasure principle and seeks immediate gratification? Ego, super ego, ID और libido। तो इसका करेक्ट आंसर है ID। ID operates on the pleasure principle और एक तरह से इससे immediate gratification मिलती है किस पे? Desires पे। तो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what does the looking glass self theory propose? अगर आपने looking glass self theory के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक मेजर कंसेप्ट इससे हम क्या पढ़ते हैं वही नीचे ऑप्शंस में मेंशन है। पहला, our self concept is based on how we think, other perceive us, we learn by observing others, society shape our self concepts through its expectations, or our behavior is shaped by reinforcement and punishment। The correct answer है part A, our self concept is based on how we think, other perceive us। Looking glass self theory propose की थी चार्ल्स कॉली ने और उसी बेस पे कंसेप्ट था कि our self is based on how we think, other perceive us। So part A इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which theory emphasizes on the role of imitation and modeling in the development of self? Symbolic interactionism, social learning theory, role theory, labeling theory। तो इसका करेक्ट आंसर है social learning theory। social learning theory अल्बर्ट बेंडोरा ने दी थी और इसने एम्फेसिस एक तरह से जोर दिया था किस पे? रोल ऑफ इमिटेशन एंड मॉडलिंग इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। तो किसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which theory suggests that individuals construct their understanding of the world and themselves through interactions with others? Cognitive development theory, socio-cultural theory, symbolic interactionism, psychosocial development theory। का करेक्ट आंसर है symbolic interactionism। ये सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल्स एक तरह से जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस तरह से वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं? थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर्स। तो पार्ट सी, symbolic interactionism इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which theory emphasizes the importance of language and communication in the development of self and society? पहला, cognitive development theory, socio कल्चरल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी और रोल थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर है सोशो कल्चरल थ्योरी। सोशो कल्चरल थ्योरी इस बात पे जोर देती है कि सेल्फ डेवलपमेंट और सोसाइटी डेवलपमेंट में लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी व्हाट इज द प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग एडोलसेंस? देखो इस पीछे भी हमने बात की थी, यहाँ पे मैं फिर से मैं चेक करता हूँ कि आपको बिना ऑप्शंस पढ़े इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि हमने पिछले एमसीक्यू सेशन में किया है। अगर आपने वो दिया है तो यहाँ पे इजीली इसका आंसर आपको आना चाहिए। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसका करेक्ट आंसर है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन एक प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क है जो एडोलसेंस डेवलप करते हैं इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन। पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच थ्योरी सजेस्ट्स दैट द इंडिविजुअल डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ बाय इमेजिनिंग हाउ दे अपीयर टू अदर्स? ऊपर इसी तरह का एक ऑप्शन था जहां पे पहले अलग चीज लिखी थी और यहाँ
यहाँ पे सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। आपको बोलना है वो थ्योरी कौन सी है जो पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको बताती है। रोल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी और सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म। तो अभी हमने पढ़ा वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जो एक तरह से बताती है कि इंडिविजुअल्स एक सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करते हैं बाय इमेजिनिंग हाउ दे अपीयर टू अदर्स। पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच थ्योरी सजेस्ट्स दैट द इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई मल्टीपल रोल्स इन सोसाइटी ईच विद इट्स ओन एक्सपेक्टेशन। रोल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म और सोशो कल्चरल थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए। रोल थ्योरी सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल्स एक तरह से मल्टीपल रोल्स ऑक्यूपाई करते हैं सोसाइटी में और हर एक रोल की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच थ्योरी सजेस्ट्स दैट द इंडिविजुअल्स लर्न थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सी थ्योरी है जो सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल्स सीखते हैं किससे? रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स। पहला रोल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी और सिंबलिक इंटरैक्शंस। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। उसने सजेस्ट किया था कि इंडिविजुअल्स थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स सीखते हैं। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच थ्योरी सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल डेवलप सेंस ऑफ सेल्फ बाय इंटरनलाइजिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। पहला रोल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी और सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट डी, सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म। इसके बारे में हम पिछले एमसीक्यू सेशंस में भी बात कर चुके हैं, जहां पे हमने फंक्शनलिज्म थ्योरी के बारे में पढ़ा था, सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म थ्योरी के बारे में पढ़ा था। एमसीक्यूज किए थे, लेकिन वहां पे मैंने उन सभी ऑप्शंस के मतलब आपको अच्छे से बता दिए थे। तो जो इन एमसीक्यू सेशन में हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े हैं उनको इजीली ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस एमसीक्यू सेशन का, व्हिच थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स डेवलप कॉग्निटिवली थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सोशो कल्चरल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी और साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्रपोज की थी जीन पियागेट ने। उन्हें सजेस्ट किया था कि इंडिविजुअल्स कॉग्निटिवली डेवलप करते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी हो या कोई और चीज हो, थ्रू द सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेज। पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप में से जिन्होंने भी एमसीक्यू सेशन दिया उनने तकरीबन 10 से ऊपर ही स्कोर किया। इनकेस आपका 10 से नीचे स्कोर है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से इन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, दोबारा से एमसीक्यू सेशन दे दो, इंशाल्लाह काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। देखो याद रखना, रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने रिवाइज आप कर सकोगे उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आप रिवाइज करोगे, एमसीक्यू सेशन लगाओ, चाहे आप इस चैनल से लगाते हो, वेबसाइट से लगाते हो, आपके पास कोई बुक है उससे आप एमसीक्यू सेशन देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एमसीक्यू सेशन आपको कंटिन्यू रखने हैं, अपने आप को आपको टेस्ट करना है, वो कंटिन्यू रखना है आपको। इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपको लगता है कहीं पे आपने एमसीक्यू सेशन दिया, वो नई चीज सीखी, उसको नोट डाउन करो, अपने नोट्स में इंक्लूड करो, दोबारा से रिवाइज करो, दोबारा से एमसीक्यू सेशन दो और आपको पता चलेगा कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट की है। सो आई होप इससे एमसीक्यू सेशन से आपको बेनिफिट मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।